थैंक यू सो मच। मेरा जो लाइफ लेसन था जो मैंने अपने बर्थडे पे लॉन्च किया था, मतलब अपलोड किया था, वो वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा। नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू द पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। बहुत सारे लाइफ लेसन मैंने पार्ट 1 में शेयर किए एंड बहुत सारे लोगों ने इसे रेजोनेट भी किया है। इट फील्स वेरी गुड जब आपको कनेक्टेड फील होता है किसी भी यूट्यूब वीडियो से। आज हम बात करेंगे आगे के और लाइफ लेसन जो मैंने अपने लाइफ में अभी तक सीखे हैं। नेक्स्ट लाइफ लेसन सबसे पहला इस वीडियो का है, हर चीज अपने डिवाइन टाइम पे होती है। कभी कभी किसी इंसान का करियर बहुत जल्दी बन जाता है, किसी का करियर में बहुत डिले होता है, शादी बहुत जल्दी हो जाती है, शादी बहुत डिले होती है, कंसीविंग जर्नी लोग बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं, या बहुत 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लगते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्स का 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट तो मैंने खुद दिया है सीए का। तो मुझे लग रहा था कि मैं एक ही चीज कर रही हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, ऑफेंडेड फील होता था एंड बहुत नेगेटिव हुआ करती थी मैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि अगर वो इवेंट मेरे लाइफ में नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो हर चीज आपके लाइफ में होती है अपने डिवाइन टाइम पे, लेकिन हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। हमें भगवान टेस्ट कर रहे होते हैं और उनके टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। बिकॉज जब आप इतने टेस्ट देते हो ना लाइफ में तो रियल वर्थ समझ में आती है ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाला आपको वही देता है जो करने के लिए आप पैदा हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। कोई चीज नहीं हो रही है आपसे, कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल रही है, आपको फॉरेन जाना है आप नहीं जा पा रहे हो, आपकी XYZ कोई भी विश है वो पूरी नहीं हो रही है, सिट विथ योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई वो क्यों पूरी नहीं हो रही है। अगर बहुत टाइम से एक ही पैटर्न चल रहा है मतलब दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। कभी कभी कोई इंसान ड्राइविंग करना चाहता है, वो ड्राइविंग सीखना भी चाहता है, लेकिन जब भी वो ड्राइव करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ट्राई टू डिकोड, यू आर नॉट मेंट टू डू ड्राइविंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो पहला लर्निंग था हर चीज अपने डिवाइन टाइम पे होती है, उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ता है, पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। सेकेंड टॉप मोस्ट रीडिंग, बी ऑथेंटिक बी रियल। व्हाट डज इट मीन? आप जैसे घर में हैं वैसे आप घर के बाहर हैं। अगर आप दहलीज क्रॉस कर रहे हैं और आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है, अपना आओ, अपना भाव, अपने बोलने का टोन, इट मीन्स यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट ऑथेंटिक। जब आप ऑथेंटिक होते हो ना, रियल होते हो ना, तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। आपके सामने कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप उसको इजिली फेस कर लोगे। कोई आपको ब्लेम भी कर देगा तो भी आप फेस कर लोगे, बिकॉज यू नो कि आप सही हो, आप सही जर्नी पे हो, आप सही काम कर रहे हो। करेक्ट? तो डबल फेसेड नहीं होने का किसी के सामने भी नहीं। आप अपने आप को जैसा मिरर में देखते हो ना, जैसा आप रिफ्लेक्ट करते हो ना मिरर में, मैं जैसी हूं वैसी मैं अपनी माँ के लिए हूँ, पिता के लिए हूँ, पेरेंट्स के लिए हूँ, भाई बहन के लिए हूँ, सबके लिए हूँ। येस, वी शेयर डिफरेंट रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, जितना फ्रैंक हम फ्रेंड्स के साथ हो सकते हो उतना पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकते। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आप जैसे हैं, शिल्पी जैसी है बाय नेचर, बाय कैरेक्टर, वो वैसी ही दुनिया के बाहर है एंड दुनिया के अंदर है, मतलब घर के अंदर एंड घर के बाहर। तो बहुत ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, रियल होना बहुत जरूरी है। कोई आपको ये नहीं बोले यार तू ऐसी है, तो उसके सामने तो ऐसा बिहेव करती है बट मेरे सामने तो ऐसा बिहेव करती है, तो डुअल फेसेड है, तो उसकी बुराई उसकी मुंह पे नहीं करती बट मेरे सामने तो उसकी बैक बिचिंग करती है, सो एंड सो फोर्थ। क्लियर? थर्ड, आपको अपना टाइम, आप अपना मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो, क्या देखते हो, क्या कंज्यूम करते हो, वैसे आप बनते हो। दैट इज नोन एज पावर ऑफ एसोसिएशन। अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने 2 इंसान को देखा है, फॉर एग्जांपल A एंड B। ठीक है, पर्सन ए कि जो फ्रेंड्स है वो बहुत अच्छे हैं, हाईली करियर ओरिएंटेड, जॉब ड्रिवन, बहुत अच्छा कमा रहे, सब कुछ है। और जो पर्सन B है उसके कोई भी फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, किसी की संगत अच्छी नहीं है, किसी को पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है, सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे, रिलेशनशिप भी ब्रेक हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी। तो ये इंसान करियर ओरिएंटेड क्यों है? बिकॉज ये हमेशा से ऐसे लोगों के आजू बाजू रहा है जो करियर ओरिएंटेड थे, और ये इंसान हमेशा इस ऐसे इंसान के आजू बाजू रहा है जो हमेशा गलत इंसान, गलत सिचुएशन में फंसे हुए। तो आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
चूज योर पीपल वाइजली। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पैदा होते हैं आपको बता दिया जाता है कि ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एक दिन आता है जब आपकी मम्मा गेट खोलते हैं, ना बोलते मम्मा ये मेरा दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड और ही इज माई फ्रेंड। तो एक ऐसा रिश्ता जो हम खुद चूज करते हैं वो होता है फ्रेंडशिप का रिश्ता। फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बात हम दुनिया से नहीं कर सकते, बट हम एक सच्चे दोस्त से कर सकते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा क्वालिटी। क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट नीडेड, क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स, कि आप कैसे लोगों को अपने लाइफ में चूज करते हो। एंड आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है और रहती है। नंबर 4, ये मैंने ऐड किया था, भूल गई थी ये मैं पॉइंट। कल मैंने किसी का सेशन लिया था एंड दैट बंदी इज ओनली जेंजी। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास कैपेबिलिटी, आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो, बिजनेस चला सकते हो, आप क्रिएटिव हो, आप इंटेलिजेंट हो, सब कुछ हो। बट आप 12 बजे सो के उठते हो, आप 4 बजे शावर लेते हो। अगर आपके ग्रिड में, आपके चार्ट में राजयोग होगा भी तो भी वो आपको फलित नहीं होगा। इट मीन्स यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ता है, पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, आपको वो सक्सेस नहीं मिल सकती जिस सक्सेस के लिए आप पैदा हुए हो। अगर ये पॉइंट आपको रिलेटेबल लगती है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तब आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ में ना गोल मैंने पहले बताया था होना चाहिए, लाइफ में ना पर्पस भी होना चाहिए। दुनिया में आप देखो हर एक इंसान बहुत कुछ कर रहा है, बट वेरी फ्यू पीपल आर फॉलोइंग देयर पैशन, जो एक्चुअल में वो करना चाहते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है एंड पैसे भी मिलते हैं। जब आप पैशन को फॉलो करते हो या पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती है। लाइफ इजी नहीं होती, लाइफ कभी भी इजी नहीं होती। अगर लाइफ इजी होती तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, हम यहाँ पे हैं। इट मीन्स लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जर्नी। तो लेकिन जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आपके पास एक पर्पस होता है कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है, व्हाई आई एम हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जब मैं सीए कर रही थी, मैं इसलिए कर रही थी बिकॉज दुनिया कर रही थी। सिंपल सा आंसर है मेरे पास कि मैं इसीलिए कर रही थी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एवरीवन वाज डूइंग इट, आई वाज आल्सो डूइंग इट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट मेंट फॉर इट। वहां से जब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि शिल्पी व्हाट द हेल आर यू डूइंग विथ योरसेल्फ, तब मैंने डिकोडिंग शुरू की। जब मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया या पैशन मिल गया तो मेरे को पर्पस भी मिल गया। अब मेरी लाइफ में मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मेरे को स्ट्रेट जाना है, मेरा क्या टारगेट है, मुझे क्या अचीव करना है। करेक्ट। अब उस गोल को अचीव करने में कितना टाइम लगता है, क्या ब्लॉकेजेस आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आई एम वेरी मच क्लियर कि मुझे जाना कहाँ है। इतनी क्लैरिटी आप सबको चाहिए अपने लाइफ में, वेयर यू वांट टू गो। क्लियर। तो अगर अभी तक आपको अपना पर्पस नहीं पता है, इट्स हाई टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ। नहीं समझ में आता है क्योंकि आप अपने साथ बैठते नहीं हो। द मोमेंट यू स्टार्ट सिटिंग विद योरसेल्फ, यू विल आइडेंटिफाई द रीजंस बिहाइंड इट कि व्हाई आई एम हियर। एक सवाल ही तो पूछना है खुद से कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। खाना पीना, सोना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, नहीं यार, समथिंग मोर आउट ऑफ इट। क्लियर। नेक्स्ट, हमेशा अपने लाइफ में ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करनी है हमें दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट लेगेसी। बहुत बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि मुझे जॉब करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस वाला बोलता है जॉब वाला अच्छा है, बट हमें पता ही नहीं है कि अल्टीमेटली जॉब करना है या बिजनेस करना है। ठीक है, तो वहां पे हमारा पैशन की बात आती है कि आपका पैशन क्या, आपको उसको वो फॉलो करना है। जब आप जितने भी ऑथर्स है आपने देखा होगा, वो एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। उनके रहने और नहीं रहने के बाद भी दुनिया उनके बुक्स पढ़ रही है। करेक्ट, उनको रॉयल्टी इनकम आ रही है। तो कुछ ऐसा करने का कोशिश करना चाहिए हमें दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट लेगेसी। अगेन, इट्स नॉट अ वन डे टास्क। अगर ये थॉट भी आता है हमारे माइंड में तो वी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट।
गुड टू गो, समझ में आया। हमें कुछ ऐसा करना है अपने लाइफ में जिससे हमारा पैशन फुलफिल हो। पैशन को अगर आप कंप्लाई करते हो तो आपको एक पर्पस मिलेगा। लाइफ आपकी इजी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हो या कुछ डिफरेंट करते हो, दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट लेगेसी। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अपने लाइफ में बहुत कंपैरिजन किया है, बहुत। ठीक है। तो जब आप कंपेयर करते हो अपने आप को किसी से भी, तो आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है, सेल्फ लव खत्म हो जाता है, जेलसी बहुत ज्यादा होती है हर चीजों को लेके। आपको कंपेयर नहीं करना है। बोलते हैं ना स्वधर्मा, आपका अपना खुद का पर्पस, आपका खुद का नेचर, आपका खुद का डेस्टिनेशन, आपकी खुद की जर्नी, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है कि मेरी जर्नी क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। और मेरे राइट, मेरे लेफ्ट, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कलीग्स हो, मेरी फैमिली हो, मेरे कजन्स हो, कोई भी हो, वो मुझे मैटर नहीं करते हैं। बिकॉज सबकी जर्नी अपनी है, सबकी जर्नी डिफरेंट है। हम यहाँ पे अपना प्रारब्ध काट रहे हैं। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड दैट हम यहाँ पे अपना प्रारब्ध काट रहे हैं, तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल, बहुत इजी हो जाएगी। टुक मी 6 to 7 years आई गेस टू अंडरस्टैंड इट, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना प्रारब्ध काट रहे हैं। ठीक है। और हम जो भी सफर कर रहे हैं या जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो हमने खुद क्रिएट किया है। इससे मेरा नेक्स्ट लर्निंग आता है लाइफ का, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो ब्लेम गेम बंद कर दो, कंप्लेनिंग बंद कर दो, क्रिबिंग बंद कर दो, लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, गॉसिप करना बंद कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, बट आपको पता ही नहीं है कि कौन सा इंसान आपको एनर्जी दे रहा है, कौन सा इंसान आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। तो बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स है आपके आजू बाजू। इट्स हाई टाइम टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अब एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको इस एनर्जी वर्ड को अच्छे से समझना है या जानना है कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर होम, हाउ वी कैन लॉक आवर ऑरा, तो इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। मैं नया वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी एनर्जीज के बारे में। एनर्जी सिर्फ हमने फिजिक्स में पढ़ा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट वो थ्योरेटिकल था। अब हम धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, प्रैक्टिकल लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट मी चेक, मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे थे, अगर कोई पॉइंट बच गया है तो हम उस पर काम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रूटीन बना लो। हर दिन आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ से हटाना है और कुछ ना कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर लेजीनेस है तो आप कोशिश करोगे कि कल से मैं एक्टिव बनूंगी। उस एक्टिवनेस को लाने के लिए मैं डेली रन करूंगी। तो एक चीज हटाए, लेजीनेस को हटाने के लिए मैंने जिमिंग ऐड किया। ऐसे कुछ ना कुछ डिलीट करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने आईज पे काम करना है, तो मुझे अपने पावर पे काम करना होगा, पावर को रिड्यूस करना होगा। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, तो मैं उसको करना शुरू करूंगी। आपकी बॉडी आपसे बात करती है। ठीक है। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी अपनी बॉडी को समझने की कोशिश, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, उसको डिकोड करेंगे हम, कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आवर बॉडी इन अ डिटेल्ड वे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से सुनिएगा। मेरी जो लर्निंग्स थी लाइफ की, आपकी लर्निंग्स क्या रही, आपने क्या सीखा अभी तक अपने लाइफ में, एंड क्या आप रेजोनेट किए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से। प्लीज शेयर योर ओपिनियन एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel Soul Spectrum by Shilpi. Till then, stay happy, stay blessed, stay connected. बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।